वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बाबा अटल राय गुरु हरगोबिंद जी के पुत्र थे, जिनका 23 अक्टूबर 1619 को अमृतसर में माता नानकी के घर जन्म हुआ था। उनकी मृत्यु मात्र 9 वर्ष की आयु में हो गई थी। तो आइए जानते हैं उनकी संक्षिप्त कहानी। गुरु बिलास 6वीं पातशाही में वर्णित उनकी मृत्यु की परिस्थितियां अत्यंत असाधारण थीं। अटल राय का एक सहपाठी था मोहन, जो स्थानीय व्यापारी सुईनी शाह का पुत्र था। एक दिन जब वे शाम को गेंद और डंडों से खेल रहे थे तो मोहन पे खेल खेल में जुर्माना लगाया गया, परंतु रात में मोहन को सांप ने डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। जब अगली सुबह वह खेलने नहीं आया तो राय साहब अपने घर गए और देखा कि उनके परिवार के सदस्य रो रहे थे, विलाप कर रहे थे। बाबा अटल राय मासूमियत से वहां चले गए जहां मोहन एक चादर के नीचे लिटाया गया था और बोले, तुम इतनी गहरी नींद में क्यों सो रहे हो प्यारे दोस्त? अभी सोने का समय नहीं है। याद रखना, तुम पर जुर्माना लगाया गया है। उन्होंने लड़के को अपनी छड़ी से छुआ और लड़का खड़ा हो गया। पूरे शहर में यह कहानी आग की तरह फैल गई कि अटल राय ने एक मृत शरीर को जीवित कर दिया है। गुरु हरगोबिंद जी ने जब यह सुना तो वह प्रसन्न नहीं हुए। उन्होंने अपने बेटे से कहा, करामात एक कहर है, चमत्कार करना एक हिंसा है। किसी को भी भगवान की इच्छा में हस्तक्षेप करने का प्रयास नहीं करने चाहिए बेटा। अटल राय ने इस चेतावनी को दिल से माना। सम्मानपूर्वक झुककर वह चुपचाप गुरु की उपस्थिति से चले गए। अमृतसर के पवित्र कुंड में स्नान किया, कौलसर के तट पर जापू साहिब का पाठ किया और फिर अपने सिर के नीचे अपनी छड़ी रखकर लेट गए और उसी अवस्था में विश्राम करने लगे। इस अवस्था में ही उन्होंने ज्योति ज्योत समा गए। यह घटना 13 सितंबर 1628 को हुई। अमृतसर में 9 वर्षीय साहिबजादा की याद में एक 9 मंजिला अष्टकोणीय इमारत भी उनके नाम पर बाबा अटल के नाम से लोकप्रिय है। बाबा अटल का गुरुद्वारा अपने लंगर के लिए जाना जाता है और एक पुरानी कहावत है, बाबा अटल पकियां पकाइयां घाल। बाबा अटल हमें पहले से पका हुआ भोजन भेजते हैं। ये कहावत सच है। इस गुरुद्वारे में 24 घंटे निरंतर लंगर चलता है, जो केवल गुरसिखों की स्वैच्छिक सेवा के माध्यम से ही संभव हो पाता है।